शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। मुल्क में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद कल मनाई जाएगी। इजराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद ना पढ़ने दी। इसराइली फोर्सेस का फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। इजरायली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियाँ बरकरार। नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल, कई अफराद मुतासिर। सैकड़ों फ़लस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करना पड़ी। मुक़द्दस मकाम पर कशीदगी खित्ते में मज़ीद तसादुम का बाइस बन सकती है। ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती सरगर्मियाँ तेज़। अज़रबैजान, मिस्र, मलेशिया और उर्दून की क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, मुबारकबादों और नेक तमन्नाओं का तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश, कशीदगी में कमी और अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की जानिब से बरादर ममालिक के साथ यकजहती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कराची में ईद पर हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हफ्ते को कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दू, हुंजा, इस्तोर, गजर, दयामीर, घांजे, शिगर और नगर में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। शॉपिंग के लिए निकले हैं, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ 500 रुपए की थी वो 1500 2000 रुपए में जा रहे हैं, तो बच्चों की शॉपिंग करते करते ना बाप खुद बुढ़ा हो गया है। ठीक है, थकावट हो गई है, इतने ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मुल्क भर में चांद रात पर बाजारों में भरपूर रश। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ़। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। दूसरी जानिब नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं। कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। And counter the economic war launched by the enemy. We have made some efforts to reach an effective formula. Pakistan, for example, is quite an important country in the viewpoints of our martyr leader, and he suffered because of the floods that have threatened the lives of the people of Pakistan. ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि हमने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुकाम को सलाम पेश करता हूँ। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। जम में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। तुर्की और ओमान पर होने वाले हमलों में ईरान मुलव्विस नहीं। अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो अपना हुर्मुज़ खोलने में मदद नहीं करना चाहता। जंग जीत ली तो नेटो तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत करता है। नेटो बुज़दिल है, हम उसकी ये बुज़दिली याद रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्रंप ने ईरानियों को होशियार किया और ज़हीन करार दिया कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमेरिकी जहाज़ों के अलावा हैं। टेक्नोलॉजी की जंग में अमेरिकी गुरूर को खाक में मिला दिया। पासदाराने इनकलाब ने दुनिया के सबसे जदीद जंगी तैयारे F-35 को निशाना बना डाला। खुद अमेरिका ने भी मान लिया कि F-35 तैयारे को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने पूरी दुनिया के जंगी माहिरीन को हैरान कर दिया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली बाइनी का अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता में भड़कने वाले जंग के शोलों में शिद्दत आ गई है। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरिक़ी तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। कराच मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेबसी का इजहार तस्लीम किया कि ईरानी फ़ौज ख़त्म किए बगैर तख्ता नहीं उलट सकते। अमेरिका को ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर उकसाने लगा। उधर इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि 3 बहरी बेड़े सैंडियागो से चल पड़े। अमेरिका मज़ीद जंगी जहाज़ और 4000 मेरीन भेजती है। ईरान की मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने की अमरीकी और इसराइली दावों की तरदीद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमारी मिसाइल सनत की कारकर्दगी के हवाले से कोई तशवीश नहीं। तेहरान अब भी मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर रहा है। हम जंगी हालात में भी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। ज़खायर जमा करने में भी कोई ख़ास मसला दरपेश नहीं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि F-35 तैयारा अमेरिका के नाकाबिल शिकस्त होने की अलामत था। ईरानी दिफाई निज़ाम ने पहली बार इस नाकाबिल शिकस्त को शिकस्त दी। ये लम्हा एक निज़ाम के टूटने और बिखरने की अलामत बन गया। ईरान का इजरायली शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। पहली बार मल्टी वॉर हेड नासरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद हैफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अशदूद और हैफा की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया गया, जिनमें खैबर शिकन, इमाद और हाज अकासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर हुए। जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी।
कुवैती सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मेना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले हुए, जिसके बायस रिफाइनरी के बाद हिस्सों में आग लग गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जहरियत और शहीद रहनुमाओं के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीक़ा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमने अपनी गैर फ़ौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुज़ाहरा किया है। तहम्मुल का मुज़ाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजमी शर्त होगी। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अल ऐन, फुजैरा की 18 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं, जबकि कराची से दोहा, बहरीन, अबूधाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख हुईं। लाहौर से दोहा, बहरीन, नजफ़, कुवैत, दुबई, फुजैरा और अल ऐन की 25, जबकि इस्लामाबाद से दोहा, अल ऐन, फुजैरा, अबूधाबी, बहरीन और कुवैत की 23 परवाज़ें मनसूख हुईं। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तंसीबात पर हमले के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल तक जाकर $106 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। अवामी गुस्सा कम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मीडिया के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि ईरानी जहाज़ों के लिए किसी जामे इंतज़ाम का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से ईरानी तेल की दरामदाद महदूद करने और चाबहार बंदरगाह मनसूबे में शराकत कम करने के फैसलों ने ईरान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ईरान भारत को मौजूदा कशीदगी में गैर जानिबदार नहीं समझता। सोना मजीद सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोना 8,100 रुपये कमी के बाद 4,91,362 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 50 रुपये कम होकर 7,684 रुपये हो गई। आईडीज़ बना के और रेलवे ट्रैक्स को और बाकी जो लॉजिस्टिक लाइंस हैं ख़ास तौर पे उसको ये टारगेट करते हैं। ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं। मुल्ज़मान से जो बरामदगी हुई है उसमें 2 जो है लो इंटेंसिटी आईडीज़ जो ये ट्रैक्स के ऊपर लगा के और पटड़ी को नुकसान पहुँचाते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। DIG CTD गुलाम असफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मुलजिमान रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने लहरी बलूचिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। जितने भी नेटवर्क हैं वो पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं।
वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईद पर आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का तालिबान का दावा झूठा करार। वज़ीर इत्तलात अता दाड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। प्रोपेगेंडा मुमकिना तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की तरफ से किया जा रहा है। दहशतगर्दी, सरहद पार या ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंग बंदी ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ को दोबारा तेज़ शिद्दत के साथ जारी रखेगा। टीटीपी के खवारिज का असल चेहरा बेनकाब हो गया। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी गई। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफा कोशिश है। मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खवारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर गढ़ने की कोशिश है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए वो आवाम का खैरखा नहीं हो सकता, बल्कि मुआशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं बल्कि तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद जारी कर दिया गया। नगमा में वतन की मिट्टी से मोहब्बत और वतन पर मर मिटने के जज्बे का भरपूर इजहार किया गया है। नगमे के बोल अपने अंदर वतन से मोहब्बत और अकीदत की गहराई लिए हुए हैं। ये नगमा उस गयूर कौम के नाम है जो बुनियान अल मरसूस की तरह हर महाज पर मजबूती के साथ खड़ी है। यौम पाकिस्तान के मौके पर नौजवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम, कहा कि हम इस धरती से हैं जहां खेत सुनहरी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का उसूली फैसला। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब कर लिया। पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इजलास में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेहतरीन असातिज़ा के खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा, चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो और अपने फ़न में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब को हकीकी ताकत बनाएंगे। और हॉलीवुड के मारूफ एक्शन स्टार चक नॉरिस 86 बरस की उम्र में चल बसे। चक नॉरिस न सिर्फ फिल्मों बल्कि टीवी में अपने एक्शन किरदारों के बाइस मशहूर थे। मार्शल आर्ट्स के माहिर भी थे। उन्होंने ब्रूस ली के साथ भी काम किया। अपने कैरियर में कई आलमी मुकाबले जीते। मशहूर टीवी शो वॉकर और टेक्सास रेंजर्स ने उन्हें मुनफरिद पहचान दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।